आपका हत्या कर देंगे, कल छूट के घूमेगा, आपका मीडिया भी कुछ नहीं कर पाएगा। गाली गलौज देना, चाकू दिखाना, एकदम से घुसा के बाल पकड़ लेते लेडीज के। लेकिन हम लोग डर के मारे, चलो बच्चे हैं सुधर जाएंगे, लेकिन सुधरने के कोई चांस नहीं। बहुत परेशान कर रहे हैं। चाकू, आज तो हम लोग को चाकू दिखा रहे थे। और क्या घर में फेंक दे रहे थे क्या? सड़क में, घर में फेंक रहे थे, भवन में भी फेंक रहा है और उधर से गाली गलौज देता है, बोलता है अंदर में घुस के निकाल के मारूंगा, बोलता है। दहशत, डरते हैं क्योंकि इतना डर है क्या? को दादा है डर, तो दादा भैया हैं तभी तो डर है सर। उन लोगों को ना राजनीति संरक्षण है। के हम नाम लेना बेकार है सब। क्यों बेकार क्यों है? डरते हो? हाँ डरते ही हैं भैया। क्यों डरते हो? हमारे ऊपर भी हो जाएगा कुछ, तो आज कल के डेट में कुछ हो सकता है हम लोग को। हमको तो ये बाद में याद आता है जब हो जाता है अति, तब हम लोग तो ख्याल से आप ही का वार्ड है। हाँ मेरा ही वार्ड। आपकी नैतिक जो जिम्मेदारी होती है वो क्या होनी चाहिए? वो अपने घर पे थी, बर्तन मांज रही थी, जो भी कर रही थी, अचानक से 3 लड़के घुसते हैं, मारपीट करते हैं और मारपीट करने के बाद एक चाकू दिखाता है, दूसरा मारने की कोशिश करता है, तीसरा धक्का देता है। इतने में लड़की ज़ोर से चिल्लाती है, 3 लड़के बाहर जाते हैं। लड़की अपनी जो माँ जो बाहर कहीं गई हुई थी उसको फ़ोन करती है, वो 112 को कॉल करती है, पुलिस आती है। उसके बाद ये मामला ठंडा होता है। ये अभी वो लड़की जो यहाँ से गई है बोली कि मेरा नाम गुप्त रखें, और लेकिन उसने कहा कि मेरी उम्र 23 साल है। उस तरह की चीज़ें उस क्षेत्र में हो रही हैं तो गलत है। रात काफ़ी हो चली है और इस रात में कैंप 2 से एक क्षेत्र है जहाँ से बहुत सारे लोग जो हैं इकट्ठा होकर के छावनी थाने पहुँच जाते हैं। वार्ड 35 ये जगह है और इस जगह पर लगातार कुछ उपद्रवी लड़के हैं जो रोज़ कभी बम, टॉप टाइगर जैसी चीज़ें जो है जलाते हैं और घरों में फेंक देते हैं सबके, महिलाओं को परेशान करते हैं। इतनी हिम्मत हो चली है इन लोगों की कि चाकू दिखा करके किसी भी लड़की को छेड़ देते हैं। सब साक्ष्य है हमारे पास, चिंता मत करिए। और तमाम साक्ष्यों के बाद हम लोग इस वक्त थाने पहुंचे। थाने में भीड़ इकट्ठा थी। इकट्ठा भीड़ ने हमसे बहुत सारी बातचीत की है और इस बातचीत का अंश पहले शूट हो चुका है क्योंकि लेट ना हो जाए, और इसके बाद मैं ये एंकरिंग शूट कर रहा हूं। और इसमें एक और कड़ी जुड़ती है श्यामनगर की। श्यामनगर में एक दोपहर के 2 बजे के करीब एक बच्ची जो है वो अपने घर में थी, काम कर रही थी। अचानक 3 लड़के घुसते हैं, उसके साथ गलत व्यवहार करने की कोशिश करते हैं। वो उन्हें चिल्ला करके भगाती है। माँ को फ़ोन करती है अपने, माँ बाहर थी, घर पर कोई नहीं था। माँ 112 को कॉल करती है, गनीमत है 112 वहाँ पहुँच जाती है। लड़की की कंप्लेन लिखाई जा चुकी है और वो वहाँ से अभी रवाना हुई तो मुझसे मिल करके गई कि भैया मेरा नाम मत बताइएगा, लेकिन ये जो मैं तकलीफ़ अपनी बता रही हूँ वो बताइएगा। तकलीफ़ बताने के लिए केपी न्यूज़ और सीमांत कश्यप हमेशा आगे रहे हैं। दूसरी चीज़ कि थाने में जो भीड़ थी, इस भीड़ से बातचीत भी हुई है। उस बातचीत का अंश देखिए कि मोहल्ले में क्या हो रहा था और कितने परेशान हैं यहाँ के लोग। आ जाओ, क्लोज आ जाओ। सचिन, क्या हुआ है आप लोग के साथ, बताओ। अरे घर में आया दिन फटाका फोड़ना, घर घर में घुस के फटाका फेंक देना और गाली गलौज देना, चाकू दिखाना, एकदम से घुसा के बाल पकड़ लेते लेडीज के। वहाँ बाहर में निकलना मुश्किल हो गई। कौन लड़के लोग हैं? जो लड़का 5-6 लड़का है ना, वो बार बार तंग कर रहा है, एकदम मारूंगा पीटूंगा, घुस के तुम्हारा आदमी लोग का दूसरा मोहल्ला का है ना। और वो कितने गंदे गंदे, यहाँ तक ले पुलिस वाले लोग को भी गाली देते हैं। हम लोग तो कोई इज्जत नहीं है ना। तो एक मतलब हम लोग के घर में हम माँ बहन बेटी बहू कोई इज्जत नहीं है। पहले भी हो चुकेगा इसे? ये तो पहले से नहीं, अभी 2-3 साल से हो रहा है ये बात। लेकिन हम लोग डर के मारे, चलो बच्चे हैं सुधर जाएंगे, लेकिन सुधरने के कोई चांस नहीं। अभी हम लोग गए थे तो क्या बोला, जो सबको हाँ 15-20 दिन से ज़्यादा कर रहे हैं। बहुत परेशान कर रहे हैं। चाकू, आज तो हम लोग को चाकू दिखा रहे थे। चाकू कितने बजे से ये सब हो रहा था? सुबह से हो रहा है, सुबह 12 बजे लगभग से हो रहा है। चाकू आज दिन भर दिखा रहे हैं हम लोग को। परसों दिन फटाका फोड़ रहे थे, इतना सारा फटाका लेके फटाका हाँ 500 फटाका। वीडियो है उसका? है ना। लाए हैं फटाका उठा के, पुलिस वाले लाए हैं। और क्या घर में फेंक दे रहे थे क्या? सड़क में, घर में फेंक रहे थे, भवन में भी फेंक रहा है और उधर से गाली गलौज देता है, बोलता है अंदर में घुस के निकाल के मारूंगा, बोलता है। हाँ इसे गाली गलौज दे रहा है, बोलता है इधर आओ करके डंडा पटक रहा है मेरे सामने। सर आपका मत दिखा दीजिएगा कल। सिर्फ नहीं उस पे काम नहीं कर रेडी सोचते हो। जेंट्स लोग नहीं बोलते हैं उनके बारे में। किनके बारे में? जो अभी क्यों नहीं बोलते? दहशत, डरते हैं क्योंकि इतना डर है क्या? को दादा है? डर, हाँ तो दादा भैया हैं तभी तो डर है सर। उन लोगों को ना राजनीति संरक्षण है, उन लोगों को राजनीति संरक्षण है। कोई आता है कि आगे नहीं आता है कोई।
अब उन लोग कितने बजे से सब हो रहा है आज? सुबह से हो रहा है। आज चाकूबाजी आज ही हुआ है, बाकी दिन पटाखा फोड़ना, गंदा गंदा तो मारे थे चाकू? अरे हम लोग को दिखाते हैं, महिलाओं को ऐसे घुमा घुमा दिखाते हैं, देख लूंगा आप लोग को, देख लूंगा आप लोग को। रिपोर्ट करने जाते हैं तुम लोग। नशा वशा भी वहीं करते हैं क्या? पूरा शराब और पीते हैं, क्या क्या नशा करते हैं हम लोग नहीं पता, लेकिन दुनिया भर खाते हैं, दारू पीते हैं, आया दिन झगड़ा लड़े। 4-5 दिन हो गए सर, ऐसे सब कर रहे हैं। हम लोग परेशान है उससे, और हम लोग अंदर घुस जाते हैं उसको देख के डर के। क्या है थाना अंदर घुस जाते हैं, निकल रहे हैं, नहीं कोई बच्चे को उठा के ले जा रहे हैं, खजानी खरीदेंगे करके। और पैसा भी छीनता है, पैसा भी छीनता है चाकू दिखा के, और लड़की लोग का हाथ पकड़ के खींचता है। थाने में अभी आप लोग आए थे, क्या बोले? क्या बोले? हाँ कर बताए सर को, वो आए दिन वही झगड़ा आया दिन। हम परेशान हो गए, निकलना पानी में जाता है, पानी बनने ना रहते हैं, महिलाओं को छेड़ते हैं, बच्चे को छेड़ते हैं, गंदी नजर से देखते हैं। कितने सब्र करें हम लोग। अब ये भिलाई की वो महिलाएं हैं जो कैंप 2 के क्षेत्र में रहती हैं, और ये सब लोग इस वक्त करीब 11 बजने को है रात के। जब तक खबर डलेगी तब तक शायद और थोड़ा सा विलम्ब हो जाए, क्योंकि समय लगेगा यहाँ पर बातचीत करते हुए। लेकिन छावनी थाने में हम लोग, और ये सब आप लोग क्या ये यहीं आए हो साथ में? हाँ साथ में, मोहल्ले के रहने वाले हो? हाँ मोहल्ले के हैं। कौन लड़के लोग हैं पता है? बस्ती के, हम नाम लेना बेकार है सबका। क्यों बेकार क्यों है? डरते हो? हाँ डरते ही हैं भैया। क्यों डरते हो? हमारे ऊपर भी हो जाएगा कुछ तो, आज कल के डेट में कुछ हो सकता है हम लोग को। तो ऐसे अन्याय होने दोगे जो कर रहे हो? नहीं होने नहीं चाहिए ऐसा। बाकी तो मम्मी लोग हैं, पापा लोग सब आए हैं। आवाज़ उठाओगे ना? ठीक है। और भी हैं जो जनप्रतिनिधि भी यहाँ पर आए हुए हैं। इससे पहले हमने एक रील आपको दिखाया था उससे रिलेटेड, वो भी हम आपको फिर से दिखा रहे हैं, एक बार चस्पा कर रहे हैं। लेकिन ये महिलाओं का बहुत दिनों से इस तरह से चीज़ें चल रही थी, इनका डर अलग बना हुआ था, और जिसको लेकर के इन्होंने आज बात की है। और वीडियोस वगैरह भी बम बम फोड़ते हैं उसका आया है। हाँ आपको तो मैं उस वीडियो को भेजा भी हूँ। हाँ बहुत ही खतरनाक पोजीशन है, एकदम से कहीं भी क्या करना है क्या नहीं करना है, आधा रात में कभी भी या दोपहर में कभी भी क्या करना है कहीं भी कर देते हैं उन लोग। हम लोग नहीं बोल सकते उसको, हमें डर लगता है क्या बोलना है क्या नहीं बोलना क्या है। है भैया, सबसे बड़ी बात क्या है? प्रशासन को कैसे बोलेंगे? सब लड़के नाबालिग, आपका हत्या कर देंगे, कल छूट के घूमेगा, आपका मीडिया भी कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो नाबालिग है। बस इसी का फायदा उठा रहा है, और ऊपर से उन लोग को राजनीति संरक्षण है। क्या हुआ अंदर? आप लोग शांत हो? क्या बोल रहे? एक मिनट लाइन करें। क्या बोल रहे? टीआई साहब तो नहीं थे, प्रशिक्षु डीएसपी थे, उनसे हमारी बात हुई। सर का कहना है जिस तरह से आप लोग आए तो मुझे पूरा यकीन है, और दिख रहा है कि दहशत का माहौल है, और वाकई में ऐसा लगता है कि वहाँ पे कुछ ज़्यादा ही गुंडागर्दी और अति हो गई है। तो उन्होंने हमको पूरा, तो ये बाद में याद आता है जब हो जाता है अति, तब। हम लोग तो कई बार कंप्लेन कर चुके हैं। मेरा पुराना भी एक कंप्लेन 1 हफ्ता पहले का ऑलरेडी कंप्लेन है, साथ में कुछ लड़के भी है जो उस दिन भी कंप्लेन किए थे, मैं स्वयं था, लेकिन फिर वही हाल है। फिर भी टीआई सर मेरे को अभी फ़ोन किए थे कि आप बेफिक्र रहिए, आप हम लोग सुबह 6 बजे से वहाँ मैं पेट्रोलिंग लगा के रखूँगा, जब तक आप बोलोगे तब तक पेट्रोलिंग लगा के। कब तक? अब वो बोले मैं पूरे को सबको पकड़ के अंदर डालूंगा, फिर आप सबको बुलाऊंगे बोले हैं, और उसके बाद ऐसा हम एफआईआर लिखेंगे कि नॉन अवेलेबल लगे और सारे के सारे अंदर रहेगा। मेरे ख्याल से आप ही का वार्ड है। हाँ मेरा ही वार्ड आपकी नैतिक जो जिम्मेदारी होती है वो क्या होनी चाहिए? क्योंकि बहुत समय से आप वहाँ पर हैं, है ना, और चीज़ों को देखते भी रहे हैं, समझते भी रहे हैं। जिस तरह से चीज़ें आज खुद आप मजबूरन, सही कहें तो मजबूरन लाठी लेकर के आपको खड़े होना पड़ा। क्या करोगे अब? जब इतनी अति हो जाएगी, महिलाओं को कोई चाकू दिखाएगा, गाली देगा, और हद से ज़्यादा हो जाएगा तो लाठी उठाना ही पड़ेगा ना। मैं तो स्वयं उठाया, और मेरे को मिलता तो मैं कूटता भी, छोड़ता भी नहीं मैं तो। और मेरा नैतिक जिम्मेदारी है, मेरा वार्ड है, किसी भी तरह से गुंडागर्दी सहा नहीं जाएगा। और प्रशासन मदद करे या ना करे, हम स्वयं प्रशासन का कार्रवाई स्वयं करेंगे। लेकिन उम्मीद है मुझे, उन्होंने स्वयं फ़ोन करके बोला है, डीएसपी सर भी बोले, प्रशिक्षु डीएसपी सर भी बोले कि हम मदद करेंगे, और बाकायदा वहाँ लगा। कैंप के क्षेत्र ऐसे ही बदनाम होते रहे हैं, फिर वो चाहे कितने भी अच्छे लोग भी निकल जाएं, उसके बावजूद भी कुछ चंद लोगों की वजह से नशाखोरी, सूखा नशा, गोली खा रहे हैं, सब महिलाएं बता रही हैं। चाकू लेकर के छेड़खानी हो रही है, क्या हो रहा है? जब तक दारू, गोली, गांजा, ये 3 आइटम बिकेगा, तब तक आप कहीं शांति व्यवस्था ला नहीं पाओगे। गोली जगह जगह आपको मिल रहा है, गांजा आपको कोने कोने में मिल रहा है, तो कैसे कंट्रोल होगा आप बताओ ना मुझे। एक 16 साल का, 12 साल का, 15 साल का लड़का
नशे की गोली जब खाता है तो उसे कुछ पता ही नहीं चलता है, सामने उसका बाप है, उसकी माँ है, उसकी बहन है, उसको पता ही नहीं रहता है, अपने माँ बहन बाप को गाली देने लग जाता है। तो जब तक नशा पे कंट्रोल नहीं होगा तब तक मेरे को लगता नहीं कि छत्तीसगढ़ बोलो या भिलाई बोलो या कैंप बोलो अपराध मुक्त हो पाएगा। ठीक, आप बहुत देर से बोलने के लिए उत्सुक हैं, लेकिन आप नशे में हैं, चिंता मत करिए। नहीं, इसीलिए क्योंकि नशे की बात हो रही है इसलिए मैं आपसे बात नहीं कर सकता। ठीक है, नहीं, ज़रूरी है। तो ये छावनी क्षेत्र में थाने के ठीक सामने जिस तरह की स्थिति परिस्थिति हुई है, जिसको दिखाने के लिए मैं और सचिन यहाँ पर आए हुए थे। बार बार एक ही खबर सुना करके कोई मतलब नहीं होता। देखिए, चाकूबाजी पहले भी होती रही है, अब भी होती रही है, कुछ नया बदलाव नहीं आया। अगर कैंप क्षेत्रों में कुछ बदलाव आता तो समझ में आता, नई चीज़ है नहीं, बहुत कॉमन हो चला है। और भिलाई के लोगों को हत्या आत्महत्या अब बहुत कॉमन तरीके से लेने लगे हैं। ठीक है, इजी है, हो रहा है। ये एक समय के बाद जो है ना, इस चीज़ का डर ख़त्म हो जाएगा। फिर आपस में लोग लड़ने लगेंगे, लड़ के मरने लगेंगे, स्थिति ख़राब होती जाएगी, बद से बदतर होती जाएगी। फिर एजुकेशन हब का तमगा हट जाएगा, और जब वो हटेगा तो सोचिए किन किन चीज़ों को और आपको देखने को मिलता रहेगा। एक चीज़ और है, एक जो महिला है, एक लड़की है, थोड़ा सा सचिन सामने आ जाओ, बार बार पीछे मत जाओ। उन्होंने मुझे ये नोट करवाया है कि श्याम नगर में वो रहती है, कैंप 2 की रहने वाली है। दोपहर 2 बजे वो थाने आई थी, मुझसे मुलाकात हुआ उनका। दोपहर 2 बजे के करीब वो अपने घर पे थी, बर्तन मांज रही थी, जो भी कर रही थी। अचानक से 3 लड़के घुसते हैं, मारपीट करते हैं, और मारपीट करने के बाद एक चाकू दिखाता है, दूसरा मारने की कोशिश करता है, तीसरा धक्का देता है। इतने में लड़की ज़ोर से चिल्लाती है, 3 लड़के बाहर जाते हैं। लड़की अपनी जो माँ जो बाहर कहीं गई हुई थी उसको फ़ोन करती है, वो 112 को कॉल करती है, पुलिस आती है। उसके बाद ये मामला ठंडा होता है। ये अभी वो लड़की जो यहाँ से गई है बोली कि मेरा नाम गुप्त रखें, और लेकिन उसने कहा कि मेरी उम्र 23 साल है। उस तरह की चीज़ें उस क्षेत्र में हो रही हैं तो गलत है। बाकी जो कुछ है वो तस्वीरों में साझा कर दिया है हमने। बम फोड़ने की बात है, वो पटाखे फोड़ करके घरों में फेंक देते हैं, बम घर में फेंक देते हैं, बम घर में फेंक देते हैं। इसका साक्ष्य इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। पुलिस से मेरी ये उम्मीद है, पुलिस बेहतर काम करे भिलाई जैसे शहर में, अन्य जगहों पर भी, और इन तमाम जो जगह है, जो सेंसिटिव इलाके हैं, वहाँ पर ख़ास तौर पर पहुँचे और कुछ ऐसी चीज़ें करें जिससे चीज़ें ठीक हो सकें ज़मीनी स्तर पे। शुक्रिया।